नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। लाजपत पार्क में मूर्ति का किया गया अनावरण। बिहार के लाल ने 2.5 घंटे में लगाए 4000 पुशअप। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। मजदूर को मिला पिस्टलधारी सुरक्षा गार्ड। हत्या की मिल रही थी धमकी। और अम्माजी सेवा केंद्र का मनाया गया स्थापना दिवस। डॉक्टर ने एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। और अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी कई यादें भागलपुर में भी है। देश के युवाओं को करिश्माई नारा देने वाले नेताजी की 126वीं जयंती सोमवार को भागलपुर में धूमधाम से मनाई गई। बता दें कि इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भागलपुर से पारिवारिक रिश्ता रहा था। वे जनवरी 1940 में भागलपुर आए थे और अपने भाई के ससुराल में ठहरे थे। उनके बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस का ससुराल खरमनचक के डेबर गेट के सामने प्रभाष मंदिर में था। इस दौरान नेताजी ने लाजपत पार्क में एक सभा को भी संबोधित किया था। लाजपत पार्क में सभा को संबोधित करते हुए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। उस दौरान भागलपुर के सैकड़ों युवा उनकी विचारधारा से जुड़कर आजादी की लड़ाई में भाग लेने को सक्रिय हुए थे। इधर नेताजी की जयंती पर आज भागलपुर लाजपत पार्क मैदान में उनकी आत्मकथ प्रतिमा का अनावरण बिहार बंगाली समिति के पदाधिकारियों के अलावा भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और सुभाष संघ परिवार से जुड़े सदस्यों ने किया। इसके पूर्व प्रभात फेरी भी निकाली गई। प्रतिमा अनावरण के दौरान शिक्षाविद राजीव कांत मिश्रा, संस्थान के अध्यक्ष रचना मुखर्जी, सचिव जगजीत घोष उपस्थित रहे। वहीं रक्तदान शिविर में दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में बिहार बंगाली समिति के सदस्यों के अलावा शहर के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वें जन्म जयंती पर मैं शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूं और शुभकामनाएं देती हूं। और उनमें जो जज्बा था देश प्रेम की, युवाओं को प्रेरित करती थी। तो मैं यहाँ के युवाओं को, बिहार के युवाओं को, भागलपुर के युवाओं को, भारत के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनमें देश प्रेम की भावना कितनी कूट कूट करके भरी हुई थी। वो संघर्षरत रहे सदा और देश प्रेम के चलते उन्होंने अपने कई सुख शांति को त्याग दिया। गांधी जी से अलग हट करके नेताजी एक अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और वो लड़ाई प्रतिज्ञा थी कि मैं आज़ादी लेकर रहूँगा। नौजवानों को प्रेरित कर रहे थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आज भारत की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा योगदान है और हम नौजवानों से कहना चाहेंगे कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गों पर चलें और इस देश की आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए इनके बताए हुए रास्ते पर ज़रूर चलकर इस देश की रक्षा करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किए हैं। हर साल की तरह इस बार भी आयोजन किए गए। 15वां हम लोग का ब्लड डोनेशन कैंप है। भागलपुर में रक्तदान की जागरण बिहार बंगाली समिति के द्वारा किया गया है। आज जो भागलपुर में रक्तदान का जो जागरण हुआ है वो बिहार बंगाली समिति का देन है। हम लोग जिस दिन पहले ब्लड डोनेशन कैंप किए 25 यूनिट ब्लड लेके हम लोग शुरू किए। आज हम लोग 170-160 यूनिट हम लोग हर साल ब्लड बैंक में जमा करते हैं। लोगों को संदेश देते हैं कि अच्छा काम करने से खुशी और मिलता है और दूसरों को जो देना रहता है खून, ब्लड चाहे कोई चीज़, उसको जिसका कमी है चाहे किसके पास पैसा नहीं हो उसको आधार से ब्लड दिया जाता है।
भागलपुर के युवा ने एक अलग ही कारनामा कर दिखाया है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। गौरतलब है कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाले ये व्यक्ति है जिसने वर्ष 2022 में 2500 पुशअप लगाए थे। आज उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और कैमरे के सामने 4040 पुशअप लगाए। भागलपुर के युवक ने लगातार 4000 पुशअप मारकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। भागलपुर जिले के कुतुबगंज निवासी एनसीसी 4th बिहार बटालियन के इंस्ट्रक्टर मुकेश कुमार ने यह कमाल सोमवार को सैंडस कंपाउंड में किया है। मुकेश ने लगातार 2.5 घंटे तक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव सौरभ और उनके कैमरे के सामने 4040 पुशअप मारा है। मुकेश ने इससे पहले 9 जनवरी 2022 को 2500 पुशअप लगाया था, जिसके बाद आज उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 4000 से अधिक पुशअप लगाया है। बता दें कि वर्ष 2012 में मुकेश को कराटे ब्लैक बेल्ट एशियन चैंपियनशिप में विजेता घोषित किया गया था। बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को मुकेश को भागलपुर में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम सम्मानित करेगी। हमारे गुरुजी हैं दीपक सिंह और हमारे अंकल बस उन्हीं का और हमारे मित्र हैं, सभी लोगों के सहयोग से हुआ है। कितना इससे पहले क्या रिकॉर्ड था? इससे पहले तो मैं 1700 लगाया था, उसके बाद फिर 2500 लगाया, फिर इस बार 4000 प्लस हो चुका है। रिकॉर्ड हो गया जी। किस तरह से तैयारी की थी आपने, कितनी मेहनत की थी? वो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम गुरुजी के अपने मार्गदर्शन में करते रहे और हम यहाँ तक आ गए। खाना पीना क्या होता है आपका? खाना पीना तो जो नॉर्मली है, दूध। मेहनत, शरीर पे मेहनत करते हैं। क्या संदेश रहेगा युवाओं के लिए? युवाओं के लिए संदेश है कि अगर आप करते रहिएगा तो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिगामेंट फ्रैक्चर हो चुका था। उस स्थिति में हम डिस्क मार रहे हैं। हमारे पास अभी रिपोर्ट भी है MRI का, मेरा कमर भी फ्रैक्चर हो गया था। रिकॉर्ड बना के आज खुश हैं? हाँ खुश हैं, लेकिन अभी और आगे भी। भागलपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि हत्या जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बेलगाम अपराधी पिछले 7 महीने से पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार की गुहार पर न्यायालय को सुरक्षा गार्ड प्रदान करना पड़ता है। गौरतलब है कि भागलपुर में एक मजदूर को पुलिस की सुरक्षा दी गई है। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था, लेकिन गाँव के दबंगों के डर से उसने काम छोड़ रखा था, जिसके बाद जगदीशपुर निवासी मजदूर संतोष को पटना हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को एक बिहार पुलिस गार्ड मिल गया है, जो अब उसकी रक्षा करेगा। दरअसल भागलपुर के जगदीशपुर निवासी मजदूर संतोष कुमार की मां को गांव के कुछ दबंगों द्वारा डायन बताकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसके विरोध में संतोष ने केस दर्ज कराया था। दबंगों द्वारा केस उठाने को लेकर दबाव बनाया गया था, लेकिन संतोष नहीं माना और फिर दबंगों ने 2022 में उसके 9 साल के छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। वहीं संतोष ने बताया कि तत्काल उन्हें पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जा रही है, लेकिन फिर भी डर बना हुआ है क्योंकि दबंग काफी आपराधिक किस्म के हैं। सर जरूरत ये पड़ गई कि मेरे माँ को डायन का के पहले मारता था, उसके बाद जब अभियुक्त पे केस किए तो उसके बाद लगातार मुझे धमकी मिलने लगा। धमकी मिलने के बाद जो है मेरा 9 साल का भाई था, उसको मुंह में लकड़ी ठूस कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद 7 महीने से पुलिस पदाधिकारी, SP, DSP जो भी अधिकारी है सारा रिसीविंग है, DGP तक मैंने पटना तक गुहार लगाया, लेकिन मुझे कोई शासन के अलावा कुछ नहीं दिखा। उसके बाद न्यायालय में जाके मैं सुरक्षा की गुहार लगाई कि सर मुझे जान से मारने की लगातार धमकी दे रही है। बल्लू माफिया है, नामजद व्यक्ति लगातार बगीचे में गोली फायरिंग करता है। इस वजह से मुझे काफ़ी भयभीत हो गया, मुझे भी टॉर्चर करने लगा, मेरे पिताजी को भी टॉर्चर करना। इस प्रकार से हम सब पूरा भयभीत हो गए, समझ में नहीं आता था क्या करें। लगता था कि ऐसे कि उससे मरने से बढ़िया कि आत्महत्या कर ले, जो फायदा है कि उस तरह से जिस तरह से मेरे भाई को मरा है सर उस तरह से देख लीजिए। आज से कुछ माह पूर्व कोरोना के मरीजों के परिजन जहां ऑक्सीजन सिलेंडर की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते थे, वहीं भागलपुर रामसर चौक से संचालित अम्माजी सेवा केंद्र मुफ्त में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा था। अपनी इस विशेषता से लोगों की जुबान पर चर्चा में रहने वाले अम्माजी सेवा केंद्र का रविवार को 3रा स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस के मौके पर सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन को संस्था से जुड़े सदस्यों ने सम्मानित किया। वहीं अम्माजी सेवा केंद्र के बेहतर कार्य को देखते हुए शहर के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान ने संस्था को जल्द ही एम्बुलेंस देने का भरोसा दिया, जबकि भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने डेड बॉडी रखने वाले डीप फ्रीजर देने की बात कही। इस अवसर पर संस्था के संरक्षक प्रवीण सिंह कुशवाहा, डॉक्टर इम्तियाजुर रहमान, SDO जेड
हसन, जदयू नेता शिशुपाल भारती, अमिता सिन्हा, अम्माजी सेवा केंद्र के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, सचिव जयप्रकाश यादव, डॉक्टर मृत्युंजय सिंह, गंगा समेत कई लोगों ने संस्था के कार्यों पर प्रकाश डाला। लोगों ने बताया कि पिछले 2 वर्षों से रामसर चौक के समीप स्थित अम्माजी सेवा केंद्र में प्रति 1 रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाता रहा है। वही तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आए सभी लोगों का संस्था के अध्यक्ष मुजफ्फर अहमद, जयप्रकाश यादव और सैयद जीजा हुसैन ने स्वागत किया। मौके पर मोहम्मद आसिफ, इम्तियाज, असगर, जावेद, दुल्ला खान, डॉक्टर DN राय, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर JC चौधरी, डॉक्टर मुशफिक आलम, डॉक्टर विनय गुप्ता समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। आज स्थापना दिवस अम्माजी सेवा केंद्र का 3रा स्थापना दिवस है। मैं तो इनको यही देख रहा हूँ कि जब दुनिया पूरी मौत से जूझ रही थी, हर व्यक्ति जो अपने बाप बेटा में सटना नहीं चाहता था, माँ बेटी एक साथ रहना नहीं चाहती थी, उस समय भी अम्मा जी के अध्यक्ष या पूरे तमाम पदाधिकारियों ने जो जज्बा दिखाया है, इसलिए अम्मा जी के तमाम पदाधिकारियों को मैं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि अम्मा जी का ये निर्णय इस शहर का जब नगर निगम का चुनाव आगामी होने लगा तो डिप्टी मेयर का उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन साहब को बनाना और अम्मा जी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में लगकर आज डिप्टी मेयर के रूप में हम लोगों के बीच डॉक्टर सलाउद्दीन प्रोफेसर हसन साहब को देने का काम किया है अम्मा जी ने। उसके लिए एक बार विशेष बधाई उनको। उप महापौर हमारे बीच हमारे अभिभावक बड़े भाई जिनका आज सम्मान समारोह भी था, दोनों कार्यक्रम एक साथ उन्होंने कराया है और हम अपने बड़े भाई उप महापौर साहब का भी सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं कि इनका जो चुनाव रहा ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम लोग भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन में काम करते हैं और मुझे 3 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला है केंद्रीय काली पूजा महामंत्री के दायित्व में। इनका जो एक समर्पण है समाज के प्रति, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति, कौमी एकता के प्रति, गंगा जमुना तहजीब के तरह, और इनसे सीखने का मौका हमको मिल रहा है। पिछले 3 वर्षों से लगातार सीख रहे हैं और आगे भी सीखते रहेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। पर कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रखिए, खुशहाल होगा शहर और गांव जब जड़ से मिटेगा हाथी पांव। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय में आज स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। इस दौरान अनाथालय के कर्मियों और बच्चों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के सचिव शारजा नाथ मिश्र ने नेताजी की जीवनी पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नेताजी की जीवनी, उनके विचार और उनका कठोर त्याग आज के युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। सुभाष चंद्र बोस 24 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। राजनीति में कुछ वर्ष सक्रिय रहने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी से अलग अपना एक दल बनाया। इस अवसर पर संस्था की कर्मी दीपराज भारती, कुमारी अनुश्री, कुंदन कुमार, पवन देवी समेत कई कर्मी एवं बच्चे उपस्थित थे।
भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन और विभिन्न वार्ड पार्षदों का स्वागत रविवार को अरहम ट्रस्ट की ओर से हुसैनपुर पाकिजा चौक के समीप किया गया। सम्मान समारोह में अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने कहा कि हम लोगों के लिए खुशी का अवसर है। इस दौरान मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों का अभिनंदन अंग वस्त्र और बुके माला पहना कर किया गया। वही इलाके के लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। इस दौरान रिजवान खान ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए हैं, जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। उन्होंने स्कूल को जल्द खुलवाने की मांग की। साथ ही कहा कि हम पिछले 5 वर्षों से भागलपुर से हवाई सेवा शुरू करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। मौके पर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और डिप्टी मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने सभी की बातों को सुनने के बाद कहा कि जिस उम्मीद से शहर की जनता ने उन्हें चुना है, उस पर वे लोग खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर मिंटू कलाकार, इरशाद अहमद, जुम्मन अंसारी, इजाज अली रोज, हाजी मुकीम अहमद, शहनशाह शमीम अहमद समेत कई लोग मौजूद थे। को अरहम की तरफ से सम्मान मिला है, मैं उन लोगों को, जितने भी इनके सदस्य हैं, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दिया है। और जितनी भी समस्याएं इन लोगों की थी, हमने सुना है सबको और बहुत गौर करके देखा है। इन सब की समस्याओं को जो कंसर्न पार्षद हैं, सब लोगों को बता दिए हैं कि कैसे उन समस्याओं को लेंगी और हम तक पहुंचाएंगी। और हम सारे जो भी काम है उनको मैं बखूबी निभाऊंगी और जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको लाऊंगी और इस धरातल पर दिखेगा कि कुछ विकास हो रहा है। उतने भागलपुर की तरक्की और डेवलपमेंट चाहते हैं जितना हम चाहते हैं या हमारे पार्षद 51 पार्षद चाहते हैं। कुछ आवाज आई कि 100 के लिए काम करेंगे और ऐसा ये हो कि अभी पश्चिमी जोन टूटा हुआ। समस्या ये है कि भागलपुर नगर निगम में बहुत सारे स्कूल हैं, हिंदी हो या उर्दू प्राइमरी स्कूल हो, उसको हटा दिया गया, उसको समझाया कर दिया गया। अब वो गरीब का बच्चा तो उसके घर के पास जो प्राइमरी स्कूल हुआ करता था वो हट गया। अब वो बच्चा या तो गांजा पिएगा, शराब पिएगा या जुआरी बनेगा। शिक्षा जब नहीं मिलेगी तो सारी बुराई होगी। भागलपुर नेशनल कॉलेज में गणतंत्र दिवस को लेकर एनसीसी यूनिट ने गणतंत्र दिवस पर होने वाले परेड के लिए बीते 10 दिन पूर्व से अभ्यास शुरू कर दिया है। एएनओ लेफ्टिनेंट राजेश कुमार के नेतृत्व में परेड एवं राइफल ड्रिल का अभ्यास चल रहा है। इस दौरान एएनओ लेफ्टिनेंट राजेश कुमार ने कहा कि एनसीसी अनुशासन, सेवा, समर्पण का संदेश देती है। देश के प्रति जोश जज्बा रखना ही एनसीसी का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी होगी। मौके पर एसयूओ सूरज कुमार सिंह, पीयूष कुमार, यूओ राहुल कुमार समेत सभी एनसीसी छात्र मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आज सुखराज राय इंटर स्तरीय विद्यालय नाथनगर की ओर से प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान बच्चों के द्वारा सुभाष चंद्र बोस अमर रहे के नारे भी लगाए गए। वे सुखराज राय इंटर स्तरीय विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक डॉक्टर वसीम रजा ने बताया कि विद्यालय के लगभग 300 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने प्रभात फेरी में भाग लिया। प्रभात फेरी नाथनगर बाजार गोलदार पट्टी होते हुए सुभाष चंद्र चौक स्थित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ समाप्त हुई। इस दौरान विद्यालय के सभी शिक्षकों ने अहम भूमिका निभाई। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। लाजपत पार्क में मूर्ति का किया गया अनावरण। बिहार के लाल ने 2.5 घंटे में लगाए 4000 पुशअप। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। मजदूर को मिला पिस्टलधारी सुरक्षा गार्ड, हत्या की मिल रही थी धमकी। और अम्माजी सेवा केंद्र का मनाया गया स्थापना दिवस। डॉक्टर ने एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।